निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम संस्कृत का माइनर थर्ड पेपर जो है इसको सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले माइनर फर्स्ट और माइनर सेकंड और ये जो माइनर थर्ड इन तीनों को मिलाकर के जो 6 तारीख को जो मेजर होगा वो कम्प्लीटली होगा। और हमने इन तीनों माइनरों में जो बोर्ड का सिलेबस है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। 2 पार्ट हम पहले करा चुके हैं और तीसरा पार्ट यहाँ पर आज सोल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकालम उचितार्थम चित्वा लिखत। उचित अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर हम इसका लिखना चाह रहे हैं शब्दार्थ, और किस शब्द का, जो अंडरलाइन किया हुआ है पिता शब्द का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में देखेंगे पिता को क्या कहते हैं, जनक। तो इसका आंसर क्या होगा बालकों, स जनक। दूसरा क्वेश्चन है, फाल द्वये विभक्ता रेखांकित। यहाँ पर भी उचित अर्थ यहाँ पर चुनना है कि विभक्ता का शब्दार्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर विभक्ता का मतलब होता है विभाजिता। तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा बालकों, द। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता। इस वाक्य के अंदर भुक्ता को जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर भी उचित अर्थ चुनना है। भुक्ता का मतलब खा लिया गया है, और खाने के लिए यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है वो है खादिता। प्रथम धर्म अस्ति, पहला धर्म है। तो यहाँ पर देखना है कि पहला धर्म, मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है। तो प्रथम धर्म आचार कह सकते हैं या इसको सदाचार भी कह सकते हैं, आचार। तो किताब के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रथम धर्म आचार है, प्रथमा धर्म अस्ति, अर्थात आचरण ही मनुष्य का प्रथम धर्म है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा अ। कश्मीर प्रांते भूकंपम कदा जातम। कश्मीर प्रांत में भूकंप कब आया था, 2005 में आया था। कश्मीर प्रांत में जो भूकंप आया था वो 2005 में आया था। इसका आंसर होगा स। और एक आया था यहाँ पर गुजरात में कच्छ जनपद, यानी कच्छ जिले में जो भूकंप आया था उसका जो आंसर होगा यहाँ पर 2001 होगा। लेकिन इस वाले प्रश्न का ये कश्मीर प्रांत में पूछ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, गलत नहीं हो जाए इसलिए ध्यान से पढ़ना है। कच्छ जिले में जो भूकंप आया था वो 2001 में आया था, और कश्मीर प्रांत में जो भूकंप आया था वो 2005 में आया था। चातक कम याचते, चातक किससे मांगता है, क्या मांगता है चातक। चातक पक्षी को जब प्यास लगती है तो वो ये कहता है कि चाहे वो स्वाभिमानी में रह जाता है या तो इंद्र भगवान से पाने की कामना करेगा या प्यासा मर जाता है। ये कह रहा है किससे मांग रहा है, तो चातक पक्षी इंद्र भगवान से पाने की कामना करता है, इंद्र देवता से पाने की कामना करता है कि वो पानी बरसाए और वो पानी पिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रत्यय के चारों प्रत्यय के क्वेश्चन है, तो ध्यान दें इधर। आपको सीधा ये वाला शब्द देखना है, बुद्धि प्लस मतु प्लस ऋणी प्रत्यय है। और यहाँ पर केवल अगर मान लो बुद्धि प्लस मतु होता तो यहाँ पर पुल्लिंग में बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत होता। लेकिन ये ऋणीप ये कह रहा है कि आपको स्त्रीलिंग में पद बनाना है। स्त्रीलिंग में पद बनाने के लिए बुद्धि प्लस मतुप यानी बुद्धिमती। तो यहाँ पर जो शब्द आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बालको, बुद्धिमती। थोड़ा सा मात्रा मिस्टेक है, मैं आपको कर देता हूँ, ये मती बड़ी की मात्रा इसके अंदर आएगी, बुद्धिमती। ठीक है, चलिए। क्षेत्र चरंती, यहाँ पर आज प्लस टाप, टाप प्रत्यय का हमेशा ध्यान रखना बालको, आशेष रहता है। जो आशेष रहेगा तो आज के साथ में आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अजा बन जाएगा। संसारे पूज्यते, गुण प्लस मतु प्रत्यय का ये उदाहरण है। गुणवान गुणवती, गुणवत होता है तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए आएगा गुणवान। पुरुष सफलता लभते, यत प्लस सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय का मान है माना मानम। तो मान है जब आएगा तो यहाँ पर यत धातु है, प्रयास करना, प्रयत्न करना, तो इसको क्या बना देंगे, यत मानः। श्लोक का अन्वय पूछा है बालकों, तो देखिए, आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम वचः
तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। कहने का मतलब सदाचार प्रथम धर्म है, सदाचार प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का कहना है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तस्माद् रक्षेत, इसलिए प्राणेभ्योपि विशेषतः सदाचारम, अर्थात सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से प्राणेभ्योपि यानी प्राण दे करके भी। तो यहाँ पर इसका अन्वय पूछा है बालको, देखिए आचारः प्रथमो धर्म इति, आचार्य प्रथमो धर्म इति, ये चीज आपको अभी मैंने ऑब्जेक्ट में बताई थी। एतद विदुषाम वचः, ऐसा विद्वानों का मत है। तस्मात् विशेषतः सदाचारम, इसलिए विशेष रूप से सदाचार की प्राणेभ्योपि रक्षेत, प्राणों की भी रक्षा करनी चाहिए। सदाचार से प्राणेभ्योपि, प्राण देकर के भी रक्षा करनी चाहिए। एकेव खगो मानी वने वसति चातकः, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। मंजुषा के अंदर जो पद दे रखे हैं वो आपको अन्वय जो पूरा दे रखा है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक एव मानी, एक ही मानी पक्षी चातक वन में रहता है, और पिपासित म्रियते, या तो प्यासा मर जाता है, या फिर पुरंदरम याचते, या फिर वो इंद्र भगवान से पाने की कामना करता है। श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम कातरः, स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर मंत्री के बारे में बताया गया है कि एक राजा का मंत्री किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे वाक्पटु, वाक्पटु का मतलब चतुराई से युक्त हो, धैर्यवान धीरजता धारण करने वाला हो, धैर्य को धारण करने वाला हो, और सभायाम अकातर का मतलब साहसी, सभा में साहसी हो। स केनापि प्रकारेण, परे, परे मतलब दूसरों के द्वारा, अर्थात शत्रुओं के द्वारा वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता, अर्थात शत्रुओं से कभी भी वो हार नहीं सकता। लेकिन ऐसा मंत्री राजा का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वाक्पटु मंत्री कई न परिभूयते, कई का मतलब यहाँ पर शत्रु से है, अर्थात जो वाणी में चतुराई वाला जो मंत्री है वो शत्रुओं से कभी पराजित नहीं हो सकता, ऐसा राजा कभी हार नहीं सकता। मंत्री कई गुण रूपयतो भवेत, कई मंत्री में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो देखिए, वाणी में चतुराई, धैर्य में सभा, अर्थात धैर्य सभा का मतलब है जो सभा में धैर्य रखता हो, सहनशीलता रखता हो, और वीरता के गुण उसके अंदर होने चाहिए। स परे न परिभूयते, वाक्य कर्तृपदम की मस्ती, आपको इस वाक्य के अंदर ही आपको कर्ता ढूंढना है। तो कर्ता क्या होगा बालको, स होगा। स केनापि प्रकारेण, अत्र स इति सर्वनाम पदम, स यहाँ पर जो सर्वनाम पद है इसकी जगह पर मंत्री पद क्यों आया, क्योंकि एक संज्ञा पद है, वह किसी भी प्रकार से, अर्थात किसी प्रकार से तात्पर्य यह है कि कौन मंत्री के लिए कहा गया है। भुक्ता मृणाल पटली बहुतानि पीतांबूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि, रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भविता कृतोपकारः। अर्थात यहाँ पर एक पूछा गया है कि हे राजहंस, हे हंस, मृणाल पटली भुक्ता, अर्थात कमल नाल के समूह को, नलिनानि निषेवितानि, कमल नाल के समूह को खा लिया गया, और भली भांति समुद्र का जल भी पी लिया गया, और कमल के फूलों का भी आपने सेवन कर लिया। रे राजहंस, बोलो उस तालाब का किस कार्य से आप कर्तोपकार करने वाले होंगे, उस पर उपकार कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखिए, मृणाल पटली केन भुक्ता, मृणाल पटली अर्थात कमलनाल के समूह को जो है किसके द्वारा खाया गया, राजहंस के द्वारा इसका उपभोग किया गया। पूर्ण वाक्य, राजहंसेन कहानी निविषेवितानि, राजहंस के द्वारा
क्या खा लिया गया है? अर्थात नलिनानि, फूलों को खा लिया गया है। बहुतानि पितानि अन्योपद्यो क्रियापदम, इसके अंदर का निपितानि आएगा, आपके द्वारा भोग किया गया। कर्तोपकार इति समस्त पदम कस्य विशेष्य पदस्य विशेषणम, ये कर्तोपकार अपने आप में एक विशेषण शब्द है। यहाँ पर विशेष्य पूछा है कि किसका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राजहंस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गद्यांश है। पाल द्वये विभक्ता भूमि, उस भूमि के दो भाग किए गए। भूमि गर्भात उपरि निसरन्ति भी दुर्वार जलधारा भी, अर्थात पाल द्वये विभक्त मतलब वो भूमि दो भागों में बट गई है। भूमि गर्भात उपरि अर्थात पृथ्वी के गर्भ से ऊपर की ओर निसरन्ति भी यानी निकलती हुई दुर्वार जलधारा भी अनियंत्रित वेग से महाप्लावन दृश्यम अर्थात बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृता, हजारों की संख्या में प्राणी कुछ क्षण में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु, गिरे हुए भवनों में पीड़ित अन्य हजारों सहायता के लिए करुणा से युक्त, करुणा से पूर्ण चिल्ला रहे थे, हा देव, हे भगवान, क्षाम कंठामृत प्रायः, अर्थात भूख से दुर्बल स्वर वाले कुछ बालक तो ईश्वर कृपया एवं द्वित्राणि दिनानि, ईश्वर की कृपा से 2 या 3 दिन तक उन्होंने जीवन को धारण किया। कति फाले विभक्ता भूमि, भूमि को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में। फाल द्वये, 2 भागों में बांट दिया। सहस्रमिता प्राणिनः कथम मृतः, हजारों की संख्या में प्राणी कैसे मरे? भूकंप के भयानकता से, भूकंप के डर से, भूकंप की भयानकता से मरे। क्षुतिशाम कंठामृत प्रायः केचन शिशवे तेषु पदेषु किम विशेष्य पदम, यानी कि ये जो पद है मृक्षुतिशाम कंठामृत प्रायः केचन शिशु, ये पूर्व जो वाक्य दे रखा है इसमें विशेष्य पद क्या है? और हमेशा ध्यान रखना विषय होता है, विशेष्य जो होता है ना वो किसी व्यक्ति विशेष हो सकता है, क्योंकि ये तो क्षुतिशाम कंठामृत प्राय, ये तो क्या है? ये विशेषण पद है। तो विशेष्य कौन हो गया यहाँ पर? शिशव हो गया। शिशव इसका क्या कहलाएगा? विशेष्य पद। और ये वाला जो पद है ना वो क्या कहलाएगा? विशेषण। क्या विशेषता बताई गई है बालकों की? वो भूख से कमजोर स्वर वाले मृत प्राय है। क्रंदन्ति स्मः इति क्रियापदस्य कर्ता कर, क्रंदन्ति इसमें चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? संपीड़िता सहस्रशो अन्य हजारों जो पीड़ित लोग हैं वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट एरोपी, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप पैदा होता है। इति कथयन्ति, इस प्रकार से कहते हैं कौन? भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप के रहस्य को जानने वाले। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृतिका शिलादि संचयम पतति, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मृतिका, मिट्टी, शिला अर्थात चट्टाने इत्यादि के समूह को तपाती है, तब तत्सर्व में यानी कि वह ही लावा रस को प्राप्त करके दुर्वार गति से धरती को अर्थात पर्वत को, विदार का मतलब फाड़ करके बाहर निकालती है। धूम भस्मावृतम, और आकाश, तब आकाश क्या होता है? धुएं और राख से ढक जाता है। तो कैसाम विस्फोट एरपी, भूकंप जाए थे किनके विस्फोट से? ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट से जो है भूकंप पैदा होता है। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा किम करोति, तो क्या करती थी? खनिज मृतिका शिलादि संचयम क्वथति, खनिज मिट्टी, खनिज पदार्थ, मिट्टी, शिला, चट्टाने इत्यादि के समूह को तपाती थी। जायते, ये क्रियापद का कर्ता पद ध्यान से चुनना है। तो क्या उत्पन्न होता था? भूकंप, भूकंप उत्पन्न होता था। बहिर्निष्क्रामक, इसके अंदर अव्यय पद बताना है आपको। तो अव्यय पद क्या है? यहाँ पर वही है। यहाँ पर वाक्यों का वाच्य परिवर्तन बताना है। अहम वेदम पठामि, देखो बालको ये यहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य है।
इसको जब आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ पर कर्ता जो अहम आया है इसकी जगह पर मया करना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मया मया आएगा। वेद, ये जो कर्म है ये प्रथमा में इसको करेंगे तो वेद आएगा, और पठामी की जो पठ धातु है इसमें यह का आगम करेंगे और अते जोड़ेंगे तो ये पद क्या बन जाएगा, पठ्यते। क्या पद बन जाएगा, पठ्यते। ऐसे ही छात्र है प्रश्नम पृच्छति, यहां पर भी ये जो कर्ता पद है इसको तृतीया में जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, छात्रेण। प्रश्नम कर्म को प्रथमा में लाएंगे तो प्रश्न और प्रच्छ धातु का प्रयोग करेंगे, प्रच्छ धातु में यह का आगम करते क्या बन जाएगा, प्रच्छयते। यह भी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का वाक्य है। अब यहां पर आते हैं, मया पत्रम लिखित, ये कर्मवाच्य का वाक्य है और इसको हम किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य में बदलने के लिए मया को क्या करेंगे, अहम करेंगे। पत्रम को पत्रम लिख कर देंगे, लिख्यते लिख धातु है तो अहम के साथ में यहां पर जब कर्ता पद का जो क्रिया लगानी है अपन को, जो कर्ता के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पर लिखामी पद बन जाएगा। त्वया हस्यते, त्वया तुम्हारे द्वारा, तो यहाँ पर इसको प्रथमा में बदलेंगे तो त्वम, और जब हस धातु है तो त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है तो इसके अकॉर्डिंग जब क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हससी पद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 4 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद बताना है। बंदर फल खाता है, बंदर को क्या कहते हैं, वानरः। फल, यहाँ पर जो कर्म है इसको द्वितीया में प्रयोग करेंगे, फलम, और खाता है, खाने के लिए वैसे खाद धातु भी होती है और भक्ष धातु भी होती है, दोनों में से कोई सा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन किसी चीज को हम जब पेट के अंदर खाते हैं पचाने के लिए तो उसको भक्ष का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वानर है फलम भक्ष्यति। सिंह वन में दौड़ता है, देखो बाल को वन में, तो यहाँ पर में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिंह वने धावती, दौड़ने के लिए धाव धातु का प्रयोग किया गया है। बालक पाठ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बहुवचन है तो बालक यहाँ पर एक वचन शब्द दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम क्रियापद से पता करेंगे कि ये बहुवचन है तो ये क्या हो जाएगा, बालकाः। बालकाः पाठम पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति बहुवचन में इसको बनाएंगे। तुम दोनों पत्र लिखो, यहाँ पर पूरे 6 वाक्यों का बताया जा रहा है, आपको 6 में से 4 वाक्य करने हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए, तुम दोनों पत्र लिखो, युवाम पत्रम लिखतम, युवाम पत्रम लिखतम। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, युवाम, पत्र का पत्रम हो गया, और लिखो यहाँ पर लोट लकार है इसलिए लिखतम आ जाएगा। उसे पाठ पढ़ना चाहिए, उसे किसे, स, संस्कृत इसकी स बनेगी, पाठम आएगा यहाँ पर, पाठम, पत्रम नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ना चाहिए, ये विधिलिंग लकार का वाक्य है तो विधिलिंग लकार में जब इसको लिखेंगे तो पठेत हो जाएगा। कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करो, तो कर्तव्य का षष्ठी विभक्ति, तो कर्तव्य से पालन, पालनम करो, लोट लकार में पूछा गया है तो कुरु। अब आपको यहाँ पर देखो कुरु कैसे आया, अपन कहते हैं कर्तव्य का पालन करो तो सामने वाले को कहा जाता है, तो यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं त्वम, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर आप बता दो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर 10वीं कक्षा के छात्र आप नरेंद्र हैं और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखने में, फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखनी है, पूरी लिखने के लिए यहाँ पर बताया गया, पूछा गया है। तो देखिए, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा नगरम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक किया गया, जयपुर मानना था तो यहाँ पर ये जयपुर आ जाए और यहाँ कोटा आ जाए यहाँ पर, तो फिर आपको कोटा लिखना है, ठीक है। ये आपको दोनों तरीके से हमने बता दिया। विषय है शिक्षण शुल्क मुक्त ये प्रार्थना पत्रम, शिक्षण शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है। तो मान्यवर उपयुक्त विषयांतर्गत सविनम निवेदनम अस्ति, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि, अब मैं आपको बता दूं प्रार्थना पत्र चाहे कोई सा भी आ जाए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जिस विषय इसके अंदर दिया गया जाएगा तो जो विषय आता है
उस विषय को यहाँ लिख करके, और इतना तो आपको लिखना है अस्ति यत तक, तो चाहे प्रार्थना पत्र कोई सी भी हो। इसके बाद में आपको जो है 4 लाइनें जो हमारा विषय होता है प्रसंग अनुसार, जैसे शुल्क मुक्ति का है तो शुल्क मुक्ति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। भवताम विद्यालय दशम कक्षायाम अध्ययनरत अस्मि। आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का मैं छात्र हूँ या अध्ययनरत हूँ। मम परिवार से आर्थिक दशा दयनीय अस्ति। मेरे परिवार की आर्थिक दशा दयनीय है, खराब है। मम पिता निर्धन कृषक अस्ति। मेरे पिता एक गरीब किसान है। मम पठने रुचि अस्ति। मम में थोड़ा ध्यान रखना भैया आप हलंत नहीं लगाए, ठीक है। मम पठने रुचि वर्तते। मेरे पढ़ने में रुचि है, किंतु विद्यालय से शिक्षण शुल्क दातुम असमर्थ। किंतु विद्यालय की शिक्षण शुल्क देने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। निवेदनम अस्ति। निवेदन है कि माम शिक्षण शुल्कात मुक्ति प्रदाय अनुग्रहशन्ति, कि मुझे शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें। तो यहाँ पर जो नाम है वो ऊपर जो आया था वो नाम आपको लिखना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने अथवा में चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना मंजूषा के रूप में, ये आपके मंजूषा के शब्द हैं, और रिक्त स्थान वाला जो आपको दे रखा है वो आपको इनमें से देख के भरना है, ठीक है। चलिए देखिए, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, ये मंजूषा में से उठा हुए शब्द है। श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा नगरम। ये किसके लिए है? चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र है। महोदया हो सकता है, मान्यवर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उपयुक्त विषयांतर्गत विषय में नियम, उपयुक्त विषय में निवेदन है, निवेदन है कि अहम संस्कृतम भाषाया वाद विवाद प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छामि। मैं संस्कृत भाषा में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा रखता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ। एतत् कारणात्, इस कारण से चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस कारण से चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए प्रार्थना है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देकर के अनुग्रहित करेंगे भवंत आप। सधन्यवाद। और ये इस तरह से प्रार्थना पत्र आपका मंजूषा में हो गया। भवान महेश, आप महेश हैं, कोटा नगर में रहते हैं, और आपको अपनी दिनचर्या के बारे में अपने मित्र अरुण को एक पत्र लिखना है। तो देखिए, आप महेश हैं, तो यहाँ पर हम किसको पत्र लिख रहे हैं? ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सखी का जो है ना, अपन मित्र हैं तो सहेली तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर अपन प्रिय मित्र कौन, किसी का भी नाम अपन लिख सकते हैं, नाम लिखा होगा आगे तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सहस्नेहम नमस्ते, ठीक है, सहस्नेह प्रभु नमस्ते। अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ पर सब कुशल मंगल है। ये जो भवती है, देखो यहाँ पर अगर महेश की जगह पर कोई और होता नाम, जैसे मान लो राखी नाम आ गया, तो फिर ये पूरा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो महेश आ रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर भवती का प्रयोग किया है, सखी का प्रयोग किया गया है। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहें। अगर स्त्रीलिंग में आ जाए तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आ जाए तो पुल्लिंग। हमने दोनों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। आप अब ये भगवान की जगह पर भवती आ जाएगा, तो भवती कौन हो आप राखी हो, यही समझ। या अब आप राखी मतलब स्वयं राखी, और पत्र किसको लिख रहे हैं अपन? साक्षी को। तब तो ये पूरा सही हो जाएगा। वरना अगर ये महेश अगर ऐसे किसे रखते हैं अपन, तो यहाँ फिर आपको शब्द परिवर्तन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जैसे महेश मानते हैं तो भगवान आ जाएगा, भगवान अपि कुशलम, यहाँ पर कुशलम कर देंगे। आप सब हो कुशल मंगल है। इत्यम काम, इस प्रकार से मैं कामना करती हूँ। अद्य चिरात भव, अब किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा पत्र पर, केवल आपको सर्वनाम पद चेंज करना है, ठीक है। अद्य चिरात भवत पत्रम प्राप्तम, आज लंबे समय से तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अहम अतीव हर्षम अनुभवामि, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मैं भवती मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्त्रीलिंग पद आ गया। तो आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहती हूँ, तो हम अत्र में दिनचर्या लिखामी, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी दिनचर्या लिख रही हूँ। सखी, अब यहाँ पर मित्र आ जाएगा। अगर आप पुल्लिंग में लिखेंगे तो अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, इस यहाँ पर वाक्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। मैं प्रातः 5 बजे उठती हूँ। सार्ध पंचवादनात् सार्ध षड्वादन पर्यंतम प्रातः भ्रमणम करोमि। सार्ध पंचवादन का मतलब है 5:30 बजे
से 6:30 बजे तक प्रातः भ्रमण करता हूं। तथा स्नानादि भी निवृत्त, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के 9 वादन अर्थात 9 बजे से 10 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि। 9 से 10 में पढ़ता हूँ। 10 वादने विद्यालयम गच्छामि, 10 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ। सायं 5 वादने विद्यालय आगत्य क्रीडांगणे क्रीडामि, और शाम को 5 बजे विद्यालय से आकर के, क्रीडांगणी का मतलब खेल के मैदान में खेलता हूँ। 7 बजे अहम भोजनम भुक्त्वा पठामि, मैं भोजन करके पढ़ता हूँ और गृह कार्यम च करोमि, और गृह कार्य करता हूँ। रात्रो 10 बजे, देखो इससे क्या फायदा हुआ, हमारे ना समय देखने का टॉपिक आ रहा है तो इसके अंदर हम समय भी सीख रहे हैं। तो रात्रो 10 वादने शये, रात को 10 बजे सो जाते हैं। माता पितरे चरणों में प्रणत्य, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहां पर मंजूषा के अंदर एक पत्र दिया गया है, आपका नाम सोमेश, ताजमहल देखने के लिए एक शैक्षिक भ्रमण पर आगरा जाना चाहते हैं, और हम हमारे पिताजी से यहाँ पर धन प्रेषणा है, अर्थात धन भेजने के लिए यहाँ पर अपन पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो मंजूषा के जो पद हैं, शोभनानी अच्छे हो गए हैं, ताजमहल, पितृ महाभागा अर्थात पिता महोदय प्रणाम, रुपयकाणी रुपये, परीक्षा कुशलम और आयोजनम। तो देखिए कैसे, केशव भवन छात्रावास टोटा नगरम, ठीक है। परम आदरणीय पितृ महाभागा, परम आदरणीय पिता महोदय, सादर प्रणाम, भवताम कृपयात्र कुशली, हम आपकी कृपा से मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मम वार्षिकी परीक्षा समाप्ता जाता, कि मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। मम उत्तर पत्राणी शोभनानी अभवन, और मेरे जो प्रश्न पत्र है या उत्तर पत्रक है वो अच्छे हो गए, मतलब मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं। विद्यालय ने एक शैक्षिक यात्रा या आयोजन कृतम, विद्यालय के द्वारा एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शैक्षिक यात्रा आगरा स्थित, और ये जो शैक्षिक यात्रा है, एजुकेशनल टूर जिसको हम बोलते हैं, वो ताजमहल देखने के लिए आयोजित है। आगरा में जो स्थित ताजमहल है उसको देखने की आयोजन किया गया है। अतः यात्रा व्यर्थम सहस्त्रमेकम, इसलिए यात्रा खर्च के लिए सहस्त्रमेकम यानी 1000 रुपये मुझे भेजे। से सर्वम कुशलम, बाकी सब कुशल मंगल है। सर्वेभ्य ज्येष्ठेभ्य प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद कहना। यहाँ पर माता और पुत्र के मध्य एक संभाषण यहाँ पर दिया गया है, और ये आपके मंजूषा के पद रहे, तो मैं आपको कंटिन्यूस का अर्थ बता रहा हूँ। माता कहती है, विवेक तुम किम करोसी, तुम क्या कर रहे हो। तो विवेक कहता है कि हम विद्यालय से गृह कार्य करोमी, मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। तो माता कहती, पुत्र गृह कार्यानंतरम आपणम गत्वा, गृह कार्य के बाद बाजार जाकर के वहां से दूध, शाक, सब्जी, फल लानी है। तो विवेक कह रहा, अहम सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं शाम को पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध, शाक, सब्जी और ले आऊंगा। तो माता कहती, सायंकाले न, शाम को नहीं, तो हम तो पूर्वमेव गत्वा, तुम तो पहले ही जाकर के आओ। तो विवेक कह रहा, शीघ्रम किमर्थम, जल्दी किस लिए। तो माता कहती, अद्य तौ मातुला आगमिष्यति, आज तुम्हारे मामा जी आएंगे, अतः भोजनम समयात् पूर्व पक्ष्यामि, इसलिए भोजन समय से पूर्व ही पकाऊंगी। तो विवेक कह रहा है कि मातुला आगमिष्यति, मामा जी आएंगे, चेत अहम इदानीम एव गत्वा वस्तूनि कृत्वा आगच्छामि, मामा जी आएंगे तो मैं इस समय ही जाकर के वस्तुओं को खरीद करके लाता हूं। यहां पर वैद्य रोगी संभाषण देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वो वैद्य, अरे वैद्य जी औषधम यच्छे, दवाई दे दो, परंतु अहम दधि सेवन न तक्ष्यामि, परंतु मैं दधि का सेवन नहीं त्यागूंगा, अर्थात मैं दही खाना नहीं छोड़ूंगा। तो वैद्य जी कहते, चिंता मास्तु, चिंता मत करो, दधि सेवने बहवः गुणा, दही के सेवन से बहुत सारे गुण हैं। तो रुग्ण रोगी कह रहा है, किम सत्यमिदम, क्या ये सत्य है, के चेते गुणा, कौन कौन से गुण हैं।
तो वैद्य जी कहते हैं कांस रोगी यदि दधि सेवते, खांसी के रोगी यदि दही का सेवन करते हैं, तस्य गृहं चोरा न प्रविशन्ति, उनके घर में चोर प्रवेश नहीं करते। तो रोगी कहता है कि दधि सेवन से चोराणाम का संबंध है, दही के सेवन के साथ चोरों का क्या संबंध है? तो वैद्य जी कहते हैं दधि सेवे कांस रोगी सर्वाम रात्रिम कांसते, दही के सेवन करने वाले जो खांसी के रोगी हैं वो क्या करते हैं? सर्वम रात्रिम खांसते, यानी पूरी रात खांसते हैं। तो जागृति कुतः चोर भयम, तो फिर जागने पर चोरों का भय कैसा? तो रुग्ण रोजी कहता है कस्तावधन्य, और कौन से गुण हैं? तो वैद्य जी कहते हैं कुकुरा तम न दशन्ति, अर्थात उनको कुत्ते भी नहीं काटते हैं। यहाँ पर क्रम रहित वाक्य है और ये कथा क्रम यथाक्रम संयोजन, तो इसको क्रम से जमाना है। तो मैं आपको सीधा वहां पर इसके आंसर पर लेके चलता हूं। देखिए, स एक पिपासित है काका आसीत, एक प्यासा कौवा था। स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़े को देखा। घटे जलपम अल्पम आसीत, घड़े में जल कम था। तस्य मस्तिष्क एक विचार समागत है, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। स पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला। जलम चौपर्यागतम, और ऊपर जल आ गया। जलम पीत्वा काका ततः गच्छत, जल पी करके कौवा वहां से चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो कथाक्रम दिया जाता है वो सीक्वेंस में इसको जमानी है, कहानी सही रूप में जमानी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर शेर और चूहे की कहानी है, ये इनका क्रम बिगड़ा हुआ है, इनको पढ़ने पर क्रम से इनको जमाना है। तो सीधा अपना आंसर की ओर देखिए, एकस्मिन वने एका सिंह निवसत स्म, एक वन में एक चूहिया और एक शेर रहते थे। शयन से सिंह से ऊपरी, सोते हुए शेर के ऊपर मूषिका अभ्रमत, चूहिया घूमी। तेन कारण, उस कारण से सिंह जागृत है, शेर जागा। ग्रहितवान मूषिका अवदत, उसने पकड़ करके चूहिया को बोला, श्रीमन, चूहिया ने उसको पकड़ा, श्रीमन मम अपराधम क्षमस्व, मेरे अपराध को क्षमा करो और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे उपकार करूंगी। तो दयालु सिंह ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। दयालु सिंह यानी दयालु सिंह। एकदम वने सिंह पाशबद्ध, एक बार वन में शेर जाल में बंध गया। मूषिका, चूहिया ने पाशम चित्वा, उस जाल को काट करके शेर को मुक्त कर दिया। यहां पर देख रहे होंगे आप, विद्यालय की कक्ष का वर्णन है ये एक, और ये जो मंजूषा की जो पद है इनको आधार मान करके और 6 वाक्य आपको बनाने 3 नंबर के, ठीक है। तो देखिए हम सीधे वाक्य की ओर ले चलते हैं आपको। ये देखिए, इदम विद्यालय से कक्षाया चित्रम वर्तते, यह विद्यालय की कक्षा का चित्र है। अस्मिन् चित्रे एक शिक्षक पाठयति, इस चित्र में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, छात्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं। कक्षाया भित्तौ मानचित्रम अस्ति, कक्षा की दीवार पर मानचित्र है। भित्तौ एकम घटिका यंत्रम अपि वर्तते, दीवार पर एक घड़ी का यंत्र भी है, घड़ी भी लगी हुई है। श्याम पट्टे शिक्षक किमपि लिखति, और श्याम पट पर शिक्षक कुछ लिख रहा है। श्याम पट्टे किंचित लिखितम दृश्यते, और श्याम पट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। छात्र इतस्ततः पश्यन्ति, और छात्र इधर उधर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उस चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से और इन वाक्यों का आपको निर्माण करना है। यहां पर देखिए, अस्माकम जीवने वृक्षाणाम उपयोगिता, हमारे जीवन में पेड़ों की क्या उपयोगिता है। तो इन शब्दों को आधार मान करके यहां पर भी आपको 6 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, अस्मिन् युगे वृक्षाणाम अत्यधिकम महत्वम अस्ति, इस युग में पेड़ों का अत्यधिक महत्व है। वृक्षा अस्मभ्यम प्राणवायु प्रयच्छन्ति, पेड़ हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। वृक्षै पर्यावरणम शुद्धम भवति, पेड़ों के द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है। वृक्षात् वयं फलानि लभामहे, पेड़ से हम सब फल प्राप्त करते हैं। वृक्षम अस्मभ्यम छाया यच्छन्ति, पेड़ हमें छाया देते हैं। खगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति, पक्षी जो है पेड़ों पर बैठते हैं। जना लोग वृक्षाणाम कर्तनं नैव कुर्वन्ति, लोगों को पेड़ नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा संस्कृत माइनर थर्ड जो है
पूरा होता है। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप हमारे द्वारा यहाँ पर जो भी पेपर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिए जा रहे हैं उनका आप समाधान अवश्य रूप से कर लें। कोई भी समस्या हो तो आपको व्हाट्सएप पर कोई प्रश्न भेज करके हम उसका तुरंत प्रभाव से उत्तर आपको प्रदान करेंगे, और निशान है तो सफलता निश्चित है। इसलिए आप निशान कोचिंग से जुड़े रहें, औरों को भी आप जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।